मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्लास 10th सीबीएसई का। जी हाँ, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्लास 10th सीबीएसई का। देखिए, सीबीएसई ये क्वेश्चन 2016, 19, 22 में आया है। ये 2019, 14, 18, 20 में आया है। और आगे देखिए 2002, 8, 16, 21, मतलब कि पूरी भर मार आया हुआ है। जी हाँ, मैंने सीबीएसई का लगभग 10 से 20 साल का पूरा पेपर छान मारा है और सभी पेपर में से मैंने केवल 20 या 21 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो कि सीबीएसई का बहुत ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हर इंटरवल ऑफ टाइम पे सीबीएसई रिपीट कर ही देता है। ठीक है, मतलब देखिए पहले ही चैप्टर से एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन डाल दिया और आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो कि एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो ना तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे ना ही अदर क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। लेकिन इस बार हमारे पास टाइम इतना कम है कि हम कंसेप्ट को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जितना मैं बता रहा हूँ बस आप इतना ही टॉपिक्स को पढ़िए। ये जो 20 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बस ये क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बचाऊंगा जहां से कि आपका क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि जब मैं 10-20 साल का पेपर छान रहा था, जब 10-20 साल का पेपर देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि यार क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है ना भाई जो कि सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक्स है। उस टॉपिक्स पे हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास एक टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स अगर मैं कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूँ तो सीबीएसई उस टॉपिक्स पे क्वेश्चन डालता ही डालता है, और यानी कि 1-2 नंबर में नहीं, 4-4 नंबर में क्वेश्चन डालता है। तो हम क्यों ना वो टॉपिक्स को पढ़ लें। तो पहली बात कि इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप बस ये क्वेश्चन और मेरे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वो टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली कोई भी आपको मैथमेटिक्स में बोर्ड में 10th में फेल करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, मतलब कि आप फेल होंगे ही नहीं, आप पास होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एचसीएफ और एलसीएम क्या है। मतलब कि इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कहने के लिए। देखिए यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये इस पे क्वेश्चन आया है, इसको हमें वेरीफाई करना है। देखिए ये दिया है और ये दिया है। अगर इस क्वेश्चन को सोल्यूशन आप कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जो कि सीबीएसई में इतना बार आया हुआ है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोम, ये एंड ये दिया है, यानी कि जीरोस जो दिया है पोलिनोम का प्रोडक्ट और सम दिया है हमारे पास, और क्वाड्रेटिक पोलिनोम बता रहे पूछने के लिए, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोम पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये कितना बार आया हुआ है हमारे पास, ये दिया 1 जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोम। इस पोलिनोम के एक जीरोस हमारे पास क्या दिया, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या दिया है हमारे पास, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी कि दोनों बराबर है लेकिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट नेगेटिव है। तो हमें के का मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, आपको करना ही करना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हमारे बोल रही है, जो √2 है ना वह एक क्यूबिक पोलिनोमियल से है, उसका जीरोस है, तो हमें 2 जीरोस और निकालने, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो एक जीरोस हमारे पास है, 2 जीरोस और, यानी कि क्यूबिक है मतलब 3 जीरोस बनेगा, तो एक दे दिया हमारे पास, 2 और निकालने। इसका तरीका होता है फाइंड आउट करने का। आप सोल्यूशन इसका कर लीजिएगा। अगर आपका सोल्यूशन नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या बोला है, इफ, देखिए ये सभी भरमार आया हुआ है पूरा, मतलब आया हुआ है एग्जाम में। बोले इफ द लाइन्स गिवन बाय ये, यानी कि हमारे पास एक लाइन दिया है, ये दो, ये दिया है और ये दिया है, और दोनों पैरेलल हैं, तो वैल्यू के का क्या होगी। यानी कि ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। देखिए कितना बार आया हुआ है सीबीएसई में, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन इस टॉपिक्स पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का टॉपिक है, जैसे कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, जो कि यहाँ पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 a1/a2, ये ऐसे टाइप्स के टॉपिक्स हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन में, जिस पे भाई क्वेश्चन आता ही आता है। उसी पे एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक्स ही बताऊंगा कि आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो टॉपिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ठीक है, और देखिए 2016 में आया हुआ है, 2019 में, 2020 में आया हुआ है। बोला फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू निकालना है, और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है,
यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बोले कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया है और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। ये के का या ए का या बी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार आया हुआ है, पूरी भरमार आया हुआ है। और देखिए फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पास इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने लिखना भूल गए हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं रूट। भले इसमें मैंने भूल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया था, मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना भूल गया हूँ। तो आप बस ध्यान रखिए कि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से आपका रूट्स निकालना आना चाहिए। देखिए ये एपी का क्वेश्चन है। देखिए पूरा कितना बार आया हुआ है, पूरी भरमार आया हुआ है। 11th टर्म निकालने को बोल रहा है। तो एक फॉर्मूला होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी पे हमारे पास ये निकलेगा, इसी फॉर्मूले पे, जो कि हमारे पास nth टर्म्स का फॉर्मूला है। तो 11th टर्म निकाल रहा है तो n की जगह पे हम 11 रख देंगे और a और d का इसमें से मान निकाल देंगे, तो हम पास डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आता हो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करना है। देखिए ये भी एपी का क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ये दिया है, पहला टर्म ए दिया है, लास्ट टर्म हमारे पास ये दिया है। अब बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इज 120, यानी कि सम, यानी कि समेशन 120 दे दिया, तो हमारे पास निकालना है नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है, अनकॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार आया हुआ है, पूरी भरमार आया हुआ है क्वेश्चन। और 11th क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इससे एंड इनसे इन द रेशियो इंटरनली लाइन विच इन विच क्वाड्रेंट, यानी कि किस क्वाड्रेंट में हमारे पास पड़ेगा। पहली बात तो ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पास पड़ेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका ये बहुत ज़्यादा इंटरनली और एक्सटर्नली जो पॉइंट रेशियो डिवाइड करती है उसका भी कंसेप्ट, जो कि सेक्शन फॉर्मूला पे बेसिस ये क्वेश्चन है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट आना ही आना चाहिए। अब देखिए सॉल्व द फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी कि ये यहाँ पास लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। और क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय द लाइन सेगमेंट गिवन इक्वेशन विद वाई एक्सिस। और जो बनेगा यहाँ पास, इससे यहाँ पास ये क्वाड्रेंट बनेगी, ये जो लाइन बनाएगी यहाँ पास, इससे यहाँ पास एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का यहाँ पास एरिया निकालना है। देखिए कितनी बार, 3 बार आया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा का है, जो कि दीक्षा जानते हैं क्या है, हमारे पास सीबीएसई का एक ऐप एप्लीकेशन है, उस पर से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कितना बार आया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, काफी बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम पैरेलल रोज फॉर ईच क्लास फॉर द सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि कितना बार आया हुआ है देख लीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पास कितना बार आया हुआ, टाइम नहीं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और आगे देखिए कोई फर्स्ट 14 का फर्स्ट देखिए, यानी कि 14 का हमारे पास, देखिए 14 हमारे पास एक ट्राइंगल क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, जो कि 4 नंबर में सीबीएसई में कितनी बार आ चुका है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितनी बार आ चुकी है, पूरी भरमार आ चुका है। यानी कि यहाँ पास क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, ए पैसेंजर व्हाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट, द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक एट द एयरपोर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, डू दिस प्लेन गॉट डिलेड हाफ एन आवर टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे टू। यानी कि इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन जानते हैं कि यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है, बच्चा पढ़ने में ही घबरा जाएगा, ऐसा ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में बस आपको वो स्टूडेंट का कैच कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट का पकड़ा हूँ जो स्टूडेंट अभी कुछ नहीं पढ़ा था, बस इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए एक थी, यानी कि यहाँ पास जब जो पुलिस चोर वाले क्वेश्चन है कितनी बार आ चुका है, यानी कि चोर पुलिस को कितने समय में पकड़ लेगी, यहाँ पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी बार आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 भी देखिए, यहाँ पास क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जिसे कहते हैं, देखिए कितनी बार आ चुका है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, देखिए यानी कि मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में पकड़ के, यानी कि मैंने 10-20 साल का पेपर छान मारा था, उसमें से देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर इंटरवल ऑफ टाइम पे सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हो जा रहे हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन किया, मैंने आपको क्वेश्चन लिख कर ला दिया, बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे सीबीएसई में, जब पेपर देख रहा था, 10-20 साल का पेपर देख रहा था, तो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे सीबीएसई बोर्ड में जो कि हर टॉपिक्स पे, यानी कि हर इंटरवल टाइम पे वो टॉपिक पे क्वेश्चन रिपीट हो जा रही थी, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चे के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं वो टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा, और उस टॉपिक्स को आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप वो टॉपिक्स नहीं करेंगे और एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको अब कोई भी नहीं बचा सकता है। तो आपको बस वो टॉपिक जो मैं बताऊंगा करना है और ये क्वेश्चन करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से करना है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।